हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है वो बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, रेलवे ने भी नोटिस जारी कर दिया है कि जो आपका रिजल्ट है वो 24 दिसंबर से पहले घोषित हो जाएगा। यानी कि 24 से पहले आपका रिजल्ट रेलवे घोषित कर देगी। ये नहीं कहा है कि 24 को ही आएगा, लेकिन हो सकता है 2-4 दिन बाद आ जाए। यानी कि 20 से पहले भी आपका रिजल्ट आ सकता है, 20 को भी आ सकता है। ऐसा ही होगा, 20 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 24 तक नहीं खिंचेगा। 24 तो उन्होंने लास्ट में बताया है कि हाँ, अगर कुछ भी और प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत आती है किसी भी तरह से तो वो 24 तक रिजल्ट को घोषित करेंगे, नहीं तो आपका रिजल्ट पहले ही घोषित हो जाएगा। और देखिए, जैसे रिजल्ट घोषित हो जाएगा आपका, तो पीईटी में फिर आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर आपका पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये समझिए कि 10 से 15 दिन बाद की डेट आ जाएगी कि इस डेट से आपका पीईटी स्टार्ट है। यानी कि ये समझिए कि 5 जनवरी और 10 जनवरी, यानी 5 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में आपका पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। और पीईटी जोन वाइज होगा, यानी कि जिस जोन से आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है वहीं आपको पीईटी देने के लिए जाना होगा। जैसे आपने मुंबई से भरा है तो पीईटी के लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा। अगर आपने बैंगलोर से भरा है तो पीईटी के लिए आपको बैंगलोर जाना पड़ेगा। अगर आपने चेन्नई से भरा है तो पीईटी के लिए आपको चेन्नई जाना पड़ेगा। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि क्या कट ऑफ रह सकती है पीईटी की, जो नॉर्मली कट ऑफ रह सकती है। तो मैं आपको बता दूं, जो जनरल की जो कट ऑफ है, अगर आपके 55 प्लस नंबर के आसपास रो मार्क बन रहे हैं तो फिर आप ये समझिए कि पीईटी में क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अगर 50 प्लस नंबर बन रहे हैं और ईडब्ल्यूएस के भी इतने ही नंबर बन रहे हैं तो वो भी पीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूं एससी वालों के अगर 47 के आसपास बन रहे हैं और एसटी वालों के अगर 45 नंबर बन रहे हैं या 42 प्लस भी नंबर हैं तो भी आपका पीईटी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फाइनल के लिए आपको करना क्या होगा? फाइनल के लिए देखिए, कम से कम जो मेरिट आपकी जाएगी वो 5 से 6 नंबर इंक्रीज होगी। यानी कि फाइनल के लिए आपके 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे। तो इतने नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आप पीईटी की बेधड़क तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन्होंने कभी भी भाग दौड़ नहीं की है वो ही अभी से तैयारी करें। बाकी जो लड़के जिन्होंने कभी ना कभी दौड़ की प्रैक्टिस की है या वो पतले हैं तो वो दौड़ आसानी से लगा सकते हैं, तो वो रिजल्ट के बाद भी पीईटी की तैयारी कर सकते हैं। उन्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो ज्वाइनिंग तक आपका समय लगने वाला है वो कितना समय लग सकता है? देखिए, आपका पीईटी ये समझिए कि 15 से 20 दिन में आपका पीईटी खत्म हो जाएगा। ये मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट तक आपका पीईटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 10-15 दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होंगे। तो 15 से 20 दिन में वहां भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समझिए कि फरवरी में अगर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद केवल ज्वाइनिंग लेटर आना है। तो ज्वाइनिंग लेटर आपका मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और आपकी जो ज्वाइनिंग है अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी कि अप्रैल में ही ये लोग ज्वाइनिंग देना शुरू कर देंगे। तो अब देखिए, आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द होने वाली है। इसके बीच में ही इनको एक न्यू वैकेंसी भी निकालनी है। इन्होंने देखिए साफ कर दिया है कि रेलवे में बहुत ज्यादा पद खाली हैं, उनको भरा जाना है। अगर मैं आपको रियल बताऊं तो रेलवे में वास्तव में ही बहुत ज्यादा पद खाली है। देखिए, जिस स्टेशन पर एम्प्लॉय की संख्या 15 से 20 होनी चाहिए वहां पर केवल 3 से 5 एम्प्लॉय रह गए हैं। तो देखिए, कम से कम 3 गुना डाउन हो गई है एम्प्लॉय की संख्या, बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। अगर हम बात करें जो 2018 वाली वैकेंसी के भर्ती हुए थे, 62,000 प्लस जो भर्ती हुए थे, उसमें से ये समझिए कि 30 से 35 हजार छात्र ही बचे हैं रेलवे ग्रुप डी में। बाद बाकी छात्र या तो छोड़ के चले गए हैं या फिर कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं। इतने ही छात्र केवल बचे हैं। कि पहले वाली वैकेंसी जो फिलअप की थी उसमें से भी बहुत ज्यादा पद खाली हो गए हैं और देखिए रिटायर भी बहुत हो रहे हैं। तो रेलवे में बहुत ज्यादा पद अभी फिलहाल में खाली हैं। तो 70-80 हजार वैकेंसी दोबारा से आने वाली है और वो अप्रैल मई में ही आ जाएगी। और उसका एग्जाम भी ये 2024 के इलेक्शन से पहले करा लेंगे। इस बार एग्जाम डिले नहीं होगा। और देखिए, जो न्यू वैकेंसी में मैं आपको बता दूं, बहुत से लड़कों का सवाल रहता है कि आईटीआई नहीं किया है तो क्या करें, क्या हम बिना आईटीआई के भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है वो भी फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन उनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बिना आईटीआई वालों के लिए केवल लगभग 15% पोस्ट ही ऐसी हैं जो केवल बिना आईटीआई वाले भर सकते हैं। और देखिए, उन्होंने एक नोटिस में साफ कह दिया था
कि हम जो अगली वैकेंसी निकालेंगे उसमें ITI लेंगे। तो देखिए अगर आपने ITI नहीं किया है तो फॉर्म तो आप भर देंगे, होगा क्या आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 4-5 पोस्ट ही ऐसी हैं जहां बिना ITI वालों को लिया जाता है। तो आप मेहनत से मत घबराइए, अगर आपने ITI नहीं किया है तो आप बस तैयारी पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से ITI करने की भी सोचेंगे तो भी इस वाली वैकेंसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस वाली ITI से। तो ITI आप करिए, वो कीजिए, आप नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी इस वैकेंसी के बाद में उसके लिए आप ITI भी कीजिए और इस वाली वैकेंसी की भी अभी से तैयारी कीजिए। तो ये जो डाउट थे आपके, वो डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।